स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 3 है तुम्हारा, इसमें तुम्हें डायग्राम दिया हुआ है इस तरह से, एक डायग्राम दिया है, तो देखो डायग्राम में लिखा है PQR, क्या लिखा है PQR, और देखो कि जो Q वाली साइड है वो S की तरफ भी बढ़ी हुई है, S की तरफ भी बढ़ी हुई है, ठीक है ना, और ये T की तरफ भी बढ़ी हुई है। साइड को तुम ध्यान से देखोगे ये T की तरफ भी बढ़ी हुई है, ऐसे करके तुम्हें डायग्राम देगा। ठीक, जब तुम इस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करोगे तो इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, जब तुम इसको पढ़ोगे कि PQR बराबर है PR, ये गिवन क्या है इसलिए कि जब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो हम PQR की वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे, PR Q के बराबर, पूरे PR Q लिखा होगा, PQR किसके बराबर है, PR Q के बराबर। मान लो ये वैल्यू x है, मान लो कितनी वैल्यू है x, समझ नहीं आएगी बात। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसी नंबर के तो बराबर होंगे, हमने इन दोनों को कितना मान लिया, x मान लिया, कितना मान लिया हमने इन दोनों को x मान लिया। अब वो कह रहे हैं कि आंसर लाके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ। क्या प्रूव करने के लिए बोला है क्वेश्चन में, क्या प्रूव करने के लिए बोला है, प्रूव करने के लिए बोला है PQS बराबर PR। क्या प्रूव करने के लिए बोला है, PQS बराबर PR, ये हमें प्रूव करना है, PQS बराबर PR। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और हम केवल एक ही कंसेप्ट लगा करके चलेंगे पूरे चैप्टर में। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर एक लाइन दिखाई दे, उस लाइन पर 2 एंगल हो या 3 हो या 4 हो, उन सब का सम कितना कर दोगे, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं, उन सब का सम कितना कर दोगे। अगर एक लाइन हो उनके जितने भी एंगल हो उन सब का सम तुम्हें कितना कर देना है। तो हमने क्या करा, कॉन्सेप्ट लगाया, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे, पहले हम ये वाले पॉइंट की लाइन देख रहे हैं, इतनी लाइन, केवल इतनी लाइन, केवल इतना हिस्सा, केवल जो इतना हिस्सा तुम कहोगे इसका तो एंगल बन रहा है। फिर तुम कहोगे सर इधर भी तो है, बाद में इधर का हिस्सा ले लेंगे। तो पहले मैंने कौन सा हिस्सा लिया, ऑन लाइन SQR या ऐसा। अब 2 एंगल बन रहे हैं, पहला एंगल बोलो कौन सा बन रहा है, इस वाले को क्या नाम दोगे, क्या नाम दोगे इसको, SQP या PQS, SQP भी बोल सकते हो या PQS, बट मैं PQS बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि PQS बुक वालों ने लिख के रखा है। फिर प्लस दूसरा एंगल क्या बोलोगे, PQR। अच्छा बताओ ये कितना होना चाहिए जुड़ करके, कितना होना चाहिए जुड़ करके, 180 डिग्री होना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। सेम काम मैंने इस वाली लाइन पर करा, इधर करा, ऑन लाइन कौन सा हिस्सा ले रहा मैं, TRQ, या ऐसे बोल सकते हैं QRT, कुछ बोल सकते हैं। उधर वाला एंगल कितना है, PRT, ये वाला एंगल देखो क्या नाम है इस एंगल का, PRT, क्या नाम है इस एंगल का, PRT। अब इधर वाला एंगल देखो क्या नाम है इसका, PRQ, क्या नाम है इसका, PRQ, प्लस एंगल PRQ बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब तुम देखो यार, जब पहली इक्वेशन सॉल्व करी वो भी 180 के बराबर, जब दूसरी इक्वेशन सॉल्व करी वो भी 180 के बराबर, जब पहली इक्वेशन सॉल्व करी वो भी किसके बराबर, 180 के, दूसरी भी सॉल्व करी वो भी किसके बराबर आ रही है, यानी कि दोनों इक्वेशन का आंसर क्या आ रहा, 180 आ रहा है। इसका मतलब दोनों चीज आपस में क्या है, इक्वल। भाई दोनों चीज आपस में इक्वल है कि नहीं है, कैसे, इन दोनों को मिला के कितना आ रहा है, 180, इन दोनों को मिला के कितना आ रहा है, तो बताओ दोनों बराबर है कि नहीं है, अरे इन दोनों को मिला के कितना आया, 180, इन दोनों को मिला के कितना आया, 180, इन दोनों को मिला के कितना आया, 180, इन दोनों को मिला के कितना आया, 180। इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, ये इक्वल है कि नहीं है। तो हमने क्या करा, लिख दिया हमने कि भाई हमारी जो इक्वेशन 1 है वो तो बराबर है, इसके बराबर इक्वेशन नंबर 2 के,
इक्वेशन वन किसके बराबर है? इक्वेशन नंबर, तो इक्वेशन वन क्या है? ये रही इक्वेशन वन। इक्वेशन वन ये रही, लिख दिया हमने। इक्वेशन वन किसके बराबर है? इक्वेशन टू के। क्या है हमारी इक्वेशन वन? इक्वेशन वन है पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर। इक्वेशन टू क्या है? पी आर टी प्लस पी आर क्यू। बट एक चीज देखो, पी क्यू आर या पी आर क्यू, कौन कौन से एंगल की बात कर रहा है? पी क्यू आर। दूसरा एंगल कौन सा है? पी आर क्यू। कौन कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? गिवन में लिखा था कौन सा एंगल था? पी क्यू आर। दूसरा एंगल क्या है? पी आर क्यू। ये दोनों किसके बराबर है? एक्स के। फिर से सुन लो, पी क्यू आर अगर कहीं दिखाई दे या पी आर क्यू कहीं दिखाई दे, उसकी जगह क्या लिख देना है? एक्स। क्या लिख देना उसकी जगह? तो ये रहा देखो पी क्यू आर, ये रहा पी क्यू आर, तो इसकी जगह तुम क्या लिख दोगे? एक्स। इधर देखो, एक दूसरे में ध्यान है। सर ये हमारी जाती है। पी आर टी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, घर पे पहुंच जाएगी तुम्हारे, मैं भेजूंगा अभी। मैं यूट्यूब पर सबके भेजता हूँ, अगर किसी दिन पेरेंट्स ने खोल करके देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ये भी किसके बराबर? एक्स के बराबर। इसका लिंक अभी जाएगा ना, बोल सकते हैं। एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ, एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा? पी क्यू एस किसके बराबर हो गया? समझे कि नहीं समझे भाई? जब एक्स एक्स कट गया तो बचा कि नहीं बचा? यही तो आंसर लाना था, यही तो आंसर लाना था। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 4। अगर तुम इस क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ोगे तो इसमें एक वैल्यू दे रखी है x प्लस वाई, जिसको बराबर लिख रखा है w प्लस जेड के। अगर इस क्वेश्चन को देखोगे क्या लिखा है? एक फिगर है, ठीक है, कुछ इस टाइप की फिगर है, इस टाइप की फिगर है कुछ जरा, ये वाली फिगर है, ये वाली फिगर। पर 2 मिनट लगे, क्या फिगर है? यहाँ पर लिखा है एक लाइन ए, क्या लिखी है? एक लाइन ए की, और फिर उसके बाद में एक लाइन ऐसे करके दी हुई है कुछ, ठीक है ना, और एक लाइन ऐसे करके दी हुई है। और इसके जो नाम अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, हमें दिया हुआ है ये वाला पॉइंट है ए, ये वाला बी, ये वाला पॉइंट सी और ये वाला पॉइंट डी। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, यहाँ लिखा हुआ है वाई, यहाँ पर लिखा है डब्ल्यू और यहाँ पर लिखा है जेड, ठीक है। बस इतना 2 मिनट लगेंगे बस। तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर हमको दे रखा है? डब्ल्यू प्लस जेड। अब अगर हम इस क्वेश्चन में गिवन देखें कि भैया हिंट क्या दिया था, वो कह रहे थे अगर तुम x प्लस वाई को प्लस करते हो, क्या मतलब है? x और y एंगल को क्या करते हो? प्लस, तो ये बराबर आता है w प्लस जेड। वो कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहे हैं कि अगर x प्लस वाई को तुमने प्लस करा, x प्लस वाई को तुमने प्लस करा, तो किसके इक्वल होगा? w प्लस जेड के। तो तुम्हें बताना है, तुम्हें प्रूव करके दिखाना है इस क्वेश्चन में, ये प्रूव करके दिखाना है कि ए बी इज ए लाइन। क्या प्रूव करके दिखाना है? ए बी इज ए लाइन। ए बी की जगह क्या लिख रखा हमने? ए ओ बी, ए ओ बी इज ए लाइन। तो जरा सॉल्यूशन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने ऐसे करके कोई एंगल बनाया, पूरा घुमा दिया सर्कल, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और पूरा घुमा दिया मैंने सर्कल, तो लाइन के ऊपर भी लाइन के नीचे भी पूरा एंगल कितने का होता है? 360 का। कितने का होता है? 360 का। यानी कि 4 एंगल बन रहे हैं, एक एक्स, एक वाई, एक डब्ल्यू, एक जेड, मिलाकर के कितने होने चाहिए? 360 के। भाई जब एक्स से शुरू करा, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, मिलाकर के कितने होने चाहिए? 360 के। मगर एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड बराबर दे रखे हैं, एक्स प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हैं दोबारा से? एक्स प्लस वाई, कितना हो गया? 360। फिर से सुन लो, भैया एक्स प्लस वाई ऐसे लिखा, डब्ल्यू प्लस जेड एक्स प्लस वाई के बराबर है, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में कितने एक्स आ गए? 2। कितने वाई आ गए? 2। किसके बराबर हो गया? 360 के। 2 को कॉमन निकाला, क्या बचा? एक्स प्लस वाई, किसके बराबर हो गया? 360 के। 2 से ये 2 चला गया इसके नीचे, तो एक्स प्लस वाई किसके बराबर हो गया? 180 के। किसके बराबर हो गया? 180 के। तो तुम्हें पता तो है कि अगर एक लाइन पर एंगल हो तो वो कितने डिग्री के होने चाहिए? 180 के। ये दोनों मिलाकर के कितने का आ गए? 180 के। इसका मतलब है किसके एंगल है? ये लाइन के।
इसका मतलब क्या हुआ, AOB इज ए लाइन। AOB क्या बन गई, एक लाइन बन गई। AOB क्या बन गई, एक लाइन बन गई। बोलो कोई डाउट है क्या किसी को? नोट डाउन करो फटाफट से क्वेश्चन को, जल्दी से इसको नोट डाउन करो।